नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 1 मार्च 2025 शनिवार को फुलेरा द्विज है। फुलेरा द्विज की बहुत विशेष महिमा है। इस फुलेरा द्विज को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। बसंत पंचमी के समान ही यह फुलेरा द्विज होता है। फुलेरा द्विज के दिन विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, वास्तु इत्यादि, प्राण प्रतिष्ठा, जो भी धार्मिक कार्य हैं वो सब किए जा सकते हैं। भक्तों, इस दिन भगवान राधे कृष्ण की विशेष पूजा होती है। जो भी व्यक्ति फुलेरा द्विज के दिन राधे कृष्ण का पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से नाराज थी और अचानक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने पुष्प वर्षा किया था। इसीलिए फुलेरा यानी फूल एक दूसरे के ऊपर बरसाए थे, इसीलिए इसे फुलेरा द्विज कहते हैं। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार माता राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से नाराज चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बहुत दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने फूलों का वर्षा किया था, फूलों का होली खेला था, इसीलिए इसे फुलेरा द्विज कहते हैं। वृंदावन में, मथुरा में इस दिन से ही होली प्रारंभ हो जाती है। इस दिन से ही होली का शुभारंभ हो जाता है और होली के समान ही फुलेरा द्विज को वृंदावन मथुरा में मनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर खूब फूलों की होली खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति फुलेरा द्विज के दिन भगवान राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करता है, फूल चढ़ाता है, गुलाल लगाता है, होली खेलता है, तो उसकी मनोकामना भगवान राधा कृष्ण पूर्ण करते हैं। उसके दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को मधुर करते हैं, सुखद करते हैं। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के राधा कृष्ण को गुलाब की माला पहनाना चाहिए, इससे उनका विवाह शीघ्रातिशीघ्र होगा। भक्तों, फुलेरा द्विज के दिन एक धतूरा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है कि फुलेरा द्विज अबूझ मुहूर्त के दिन एक काला धतूरा ला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें और अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं। यदि ऐसा कोई करता है तो भगवान महादेव, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फुलेरा द्विज की इतनी बड़ी महिमा है। इस दिन सफ़ेद आकड़ा, मदार का फूल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। धतूरा सफ़ेद और काला दोनों होता है। काला धतूरा का शिव महापुराण में विशेष महिमा बताया है। काला न मिले तो सफ़ेद भी धतूरा आप चढ़ा सकते हैं। धतूरा न मिले तो उसका पंचांग यानी जड़, पत्ते, फल इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं। पर धतूरा चढ़ावें और बिल्व पत्र चढ़ावें। गंगा जल, पंचामृत, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि फुलेरा द्विज अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, अद्भुत मुहूर्त है और इस दिन किया गया जो कार्य होता है अनंत गुना फल देता है। अनंत गुना यानी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप जो भी पुण्य करेंगे फुलेरा द्विज के दिन वह अक्षय होगा, वह कभी क्षय नहीं होगा, वह पुण्य का कभी नाश नहीं होगा। वह पुण्य इस लोक में भी आपके साथ रहेगा और परलोक में भी वह पुण्य के बल से आपको उत्तम गति, उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। भक्तों, फुलेरा द्विज के दिन भगवान राधे कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगावें। फुलेरा द्विज के दिन राधा अष्टक का पाठ करना चाहिए, कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जिन माता बहनों को संतान की प्राप्ति करना है, जिन्हें संतान नहीं हो रही है, बहुत उपाय करके थक गए फिर भी कोई संतान नहीं हो रही है, तो भक्तों इस दिन आप धतूरा का प्रयोग जो मैं बताया वो अवश्य करें। यानी काला धतूरा ला करके भस्म में लगा करके वह शिव को अर्पण करें। उसके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ावें और भगवान शिव से संतान प्राप्ति की मनोकामना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके कृपा आशीर्वाद से मेरे जीवन में, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होवे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और दूसरा एक उपाय करना है कि राधे कृष्ण के मंदिर में जाना है अथवा राधे कृष्ण की मूर्ति आपके घर में हो तो आप माखन और मिश्री का भोग राधा कृष्ण को लगाइए। हरिवंश महापुराण का पाठ कीजिए, गीता जी के 12वें अध्याय 15वें अध्याय का पाठ कीजिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। एक मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गताः। यानी इस मंत्र का 108 बार जप करें, 11 माला
और 5 माला यदि करते हैं तो इसका उत्तम फल की प्राप्ति होगी। कम से कम 1 माला अवश्य जप करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे बाल कृष्ण लाल, आपका ही बाल स्वरूप मेरे जीवन में प्राप्त होवे और आपके आशीर्वाद से मेरे घर में भी बाल गोपाल की प्राप्ति होवे, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। इस दिन आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पित्तल के लोटा में, चांदी के लोटा में आपको क्या करना है कि गंगा जल डालना है, उसके ऊपर जल डालना है, उसमें दूध डालना है, सफ़ेद तिल डालना है, जौ डालना है, कुसा डालना है, सफ़ेद चंदन डालना है। पीपल वृक्ष के पास में जा करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुधायै स्वहायै नित्यमेव नमो नमः। यह पितृ गायत्री मंत्र है। यह पितृ गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने पूर्वजों को, पितरों को यह जल अर्पण करें। इससे आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा, आशीर्वाद, प्रसन्नता प्राप्त होगी। और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि हे पूर्वज, हे पितृदेवता, हमारी वंश वृद्धि कीजिए और हमारे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति कराइए। एक और उपाय करना है, सायंकाल गाय का घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जला देना है और प्रार्थना करना है, हे मेरे संपूर्ण पितृदेवता, आप लोग इस दीप को स्वीकार करें। इस दीप के ज्योत में आपको उत्तम गति, उत्तम लोक की प्राप्ति होवे। जैसा दीप जगमगा रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है, उसी प्रकार से तेजोमय दैदीप्यमान ज्योति स्वरूप मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि रूपी फल की प्राप्ति होवे और आपका कृपा आशीर्वाद अहरनी समय प्राप्त होवे। ऐसा अपने पूर्वजों से, पितरों से प्रार्थना करना है। भक्तों, सभी मनोकामना की पूर्ति, संतान की प्राप्ति हेतु इस दिन भगवान बाल गोपाल के सामने गोपाल सहस्त्र नाम का अवश्य पाठ कीजिए विनियोग सहित और उसका फल भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। भगवान के राइट हैंड पर वह फल को अर्पण कर दीजिए, यानी जो भी आपने पाठ किया उस पाठ का संकल्प हाथ में जल लेकर के भगवान के दाहिने हाथ के नीचे अर्पण कर दीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इस पाठ के संकल्प को हमने आपको समर्पित किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, यह आपको समर्पित है और आप इसे स्वीकार करें। भक्तों, जीवन में पितर दोष होता है तो सबसे पहले संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी संतान में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वंश वृद्धि रुक जाता है, धन नहीं आता है, धन आता है तो चला भी जाता है, धन रुकता नहीं है। परिवार में कलह रहता है, बिखराव, विवाद हमेशा बना रहता है। परिवार एक दूसरे से हरा भरा, एक दूसरे से मिल करके नहीं रहता है। परिवार हमेशा विवाद में रहता है, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा चलता रहता है। तो पितरदोष के निवारण के लिए, पितरदोष के निवारण के लिए, सभी पितरों का कृपा आशीर्वाद प्राप्ति के लिए और मनोकामना की पूर्ति, राहु शनि जन पीड़ा से मुक्ति हेतु, संतान के प्राप्ति के लिए आप संकल्प पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। इससे आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके सभी संकल्प को भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी पूर्ण करेंगे। भक्तों, यह था फुलेरा दूज के ऊपर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।